और हम समापन की ओर हैं। परसों और कल आप यहाँ पर आए। जब आप आए तो मौसम बूंदे बरसात हो रही थी, कुछ लोग भीग भी गए थे और बरसात का मौसम जब समाप्त होना चाहिए और आप ऐसे में यहाँ प्रवेश किए तो कई लोग थोड़े सुस्त से दिखाई दे रहे थे, अपने कमरे से निकलते थे। शंकर भगवान का दर्शन करना, गायत्री माता गुरुदेव माता जी के दर्शन करना, जप करना, यज्ञ करना। और कल बारिश ने आपको परेशान किया, आज भी थोड़ा सा हल्का सा रहा, ज़्यादा नहीं रहा। लेकिन हमें खुशी है कि जाते जाते अब आप धूप खिल गई है और मौसम काफ़ी खुल गया है। आप इसी तरह से मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए जाएं और गुरु कार्य में लग जाएं। जो कुछ भी थोड़ा बहुत आपने यहाँ से पाया है उसको अपने निधि समझ करके गुरु कार्य में अपनी सेवाएं लगा देंगे। कल शरद पूर्णिमा थी। शरद पूर्णिमा चंद्रमा का वैसे ही महत्व है और पूर्णिमा के चंद्रमा का और अधिक महत्व है और शरद पूर्णिमा का और विशेष महत्व होता है। गुरुदेव का 1990 में जो श्रद्धांजलि समारोह हुआ था शांति कुंज में, उस समय भी शरद पूर्णिमा थी। तो यह एक सब कुछ बहुत ही शुभ लक्षण है और आप ऐसे स्थान पर आए जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान रहा है, उनकी लीलाएं यहाँ रही हैं और हमारे परम पूज्य गुरुदेव की कर्म भूमि भी यहाँ रही है। अपने अनुष्ठान का अंतिम 50% उन्होंने जब यहाँ ही पूरा किया, उसकी पूर्णाहुति भी यहीं की है और पूर्णाहुति ऐसे समय की है जब गायत्री मंदिर का निर्माण के लिए शिलान्यास उन्होंने यहाँ पर खुद अपने हाथों से किया है। ऐसे कई लोग मिलते हैं, वो गुरुदेव को कहते हैं कि यही हमारी गायत्री माँ है। कई लोग कहते हैं हम तो गुरुदेव को गायत्री माँ से भी बड़ा मानते हैं। उनका कथन है कि जिसने पत्थर की मूर्ति में गायत्री की शक्ति की प्रतिष्ठा कर दी वह सचमुच उनसे बड़ा होना चाहिए। और उस प्रतिष्ठा के पहले वो उन्होंने कितना तप किया था, कुछ बातें हमने आपको बताया भी है। 24 दिन तक केवल गंगा जल लेकर के रहे थे। वैशाख पूर्णिमा से शुरू हुआ उनका और ज्येष्ठ महीने का कृष्ण पक्ष का 15 दिन और शुक्ल पक्ष का 9 दिन, 24 दिन पूरा हो गया था। और शुक्ल पक्ष दशमी जिसे गंगा दशहरा और गुरुदेव ने गायत्री जयंती का नाम दिया, उस दिन उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा किया था। और जब अपना व्रत तोड़ा था, आमतौर से प्रथा है, हम देखते हैं, जानते हैं लोग, जो व्रत रखता है वो अपना व्रत तोड़ता है तो उसको संतरे का रस दिया जाता है। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव अकेले संतरा का रस पी के नहीं तोड़े थे। जितने भी सहयोगी उस कार्य में थे सबको बिठा करके सबके साथ संतरा का रस लिए थे और सबके साथ संतरा लेकर के व्रत तोड़े थे। यानी सबको साथ लेके चलना, यह गुरुदेव ने सिखाया। आप लोग यहाँ से जा रहे हैं, इसे विदाई ना समझे, आपको बार बार आना है। ये 1.5 दिन का आपको जहाँ कार्यक्रम रहा, प्रवास रहा, उस 1.5 दिन का समापन है। कई 1.5 दिन, 1.5 महीने, 1.5 साल और ज़्यादा आपको गुरु जी से ऐसा महसूस करना है कि आप उनसे एकाकार हो गए, माता जी से एकाकार हो गए। और जब ये अनुभव करेंगे तो ऐसा लगेगा कि मैं उनका एक अंश हूँ। और उन्होंने अंश माना है, आपको अंग अवयव कहा है। हमारे अंग अवयव, हमारे शरीर में जितने भी अंग अवयव हों, आँख, कान, नाक, हाथ, पैर, उंगलियां, इन सब से मिलकर के तो हम बने हैं।
उसमें हमारी एक आत्मशक्ति, ईश्वरीय शक्ति काम करती है। तो जो गुरुदेव आपको अंग अवयव अपना मानते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि गुरुदेव आपको क्या महत्व देते हैं। और गुरुदेव के कार्य को, जो शुभारंभ उन्होंने मथुरा से किया था, उसको और सुंदर बनाने के लिए आप आए हैं, देखे हैं। गायत्री माता का मंदिर है और श्रद्धा का केंद्र है। कितने लाखों करोड़ों लोग 1953 से अब तक आ चुके हैं और प्रेरणा लेकर के यहाँ गए हैं और अपने अपने देश विदेश के निवास स्थानों में बहुत कुछ काम किया है। यहाँ के विद्यालय में पढ़े हुए विद्यार्थी अपने देश में विदेश में गुरुदेव का नाम रोशन कर रहा है। हर जगह जो यहाँ रह के गया, एक दिन रह के गया, एक महीने रह के गया, सभी गुरुदेव की शक्ति को लेकर के जाते हैं। हमें याद है जब यहाँ मैं आया था, वैसे तो कई सत्र कर चुके थे, लेकिन एक सत्र 1 महीने का हमें करना पड़ा था। और उस 1 महीने के सत्र में जो बाहर से जिसने नया जूता उतार दिया और गुरुदेव के जाने के बाद जो सत्र यहाँ हुआ था, 71 में गुरु जी चले गए थे और 72 की जनवरी में हम आए थे। और उस 1 महीने पर तक हम नंगे पांव ही यहाँ चलते, पूरा नंगे पांव ही चलते थे कि गुरुदेव जहाँ चले हैं वहाँ पर हम नंगे पांव चलेंगे, उस धरा से शक्ति मिलेगी हमें। और यहाँ से घिया मंडी भी जाते थे तो नंगे पांव ही जाते। पूरा 1 महीना जो जूता एक बार यहाँ उतार दिया तो फिर दोबारा नहीं पहने थे, बस वापस ही गए तो ही पहनते गए। तो यहाँ के स्थान में वो शक्ति है। यहाँ पर आप लोग आए हैं और यहाँ आएंगे, आते रहिए, अनुष्ठान करिए, वैसे भी आ जाइए, जो भी संभव है कुछ न कुछ करते रहिए, यहाँ से जुड़े रहिए। जो गुजरात के भाई बहन आए हैं वे गुजराती पत्रिका पढ़ते ही हैं। दूसरे जो गुजरात के अलावा भाई बहन आए हैं वे अखंड ज्योति युगप्रमाण योजना प्रज्ञापाक्षिक पढ़ते हैं। उनसे निवेदन है कि युगप्रमाण योजना पत्रिका जो हिंदी में है, मैं उनसे कह रहा हूँ जो गुजरात के अलावा यहाँ पर आए हैं करीब 40-50 लोग, वे लोग उस पत्रिका के माध्यम से यहाँ से जुड़े रहें, मंगाएं, पढ़ें और उनको पढ़ाएं। और यह समय बड़ा ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, हम सब के लिए। अक्टूबर आधा बीत रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी से पत्रिका का नया वर्ष शुरू हो रहा है। तो पत्रिका के संबंध में जो भी आपका निर्णय हो आपको जल्दी से जल्दी कर लेना है। और अभी तक कुछ लोग, कल हमने हाथ उठवाया था, थोड़े से लोगों ने हाथ उठाया था जो पत्रिका मंगा के बांटते हैं, अभी कुछ लोग इस काम में लगे हैं। मेरा निवेदन है कि यहाँ जितने भी भाई बहन आए हैं, यह आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप पत्रिका दूसरों तक पहुँचाएं। अगर कोई एक व्यक्ति 50, 100, 200 पत्रिका मंगा के घर घर जाके बांटता है और आप उससे अभी तक लेते रहे हैं, अब उनसे 1 से ज़्यादा पत्रिकाएं लीजिए और अपने परिचय क्षेत्र में बांटिए, उनको पढ़ाइए। ये हर एक की जिम्मेदारी, केवल उन 10-20 लोगों की नहीं जिन्होंने कल हाथ उठाया। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप गुरुदेव का कार्य करें, गुरुदेव के विचार को घर घर फैलाएं। इसमें बिल्कुल देरी नहीं करनी है, इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। आपने फार्म भर के दिया है और अभी बहुत कम फार्म आए हैं, और भी फार्म आप लोग जो अभी तक नहीं दिए हैं भर करके दीजिएगा। पुस्तक मेला के बारे में जानकारी मांगी गई थी, हमने सरसरी निकासी देखा, कुछ लोगों ने अच्छी लिखा है, कई लोगों ने लिखा है कि हम 9 पुस्तक मेला लगाएंगे, 11 पुस्तक मेला लगाएंगे। लगाइएगा, ज़रूर लगाइएगा। और इस संबंध में आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, तो हम यहाँ पर उपलब्ध हैं। और अहमदाबाद में डॉक्टर राजेंद्र जी हैं, उनसे भी परामर्श करिएगा। कई पुस्तक मेले लगे हैं, उनका पूरा वहाँ सहयोग रहा है। उनसे आप जो भी बात कहेंगे वो बात हमारे तक पहुँचेगी, आपको पूरा सहयोग मिलेगा। जो महत्व हमें पत्रिकाओं के देनी है, वही महत्व हमें गुरुदेव के ग्रंथों को देंगे, पुस्तकों को देंगे।
पत्रिकाएं तो पहुंच जाती हैं आपके यहाँ, लेकिन पुस्तक अगर आप एक बार खरीद लेते हैं तो कहीं ऊपर रख दिया है, शायद उठा के देखते नहीं हैं। लेकिन जब पुस्तक मेला के माध्यम से आप चाहते हैं कि दूसरे लोग गुरुदेव के साहित्य की ओर आकर्षित हों, तो आप विवश होकर के अपने घर में रखी हुई पुस्तकों को जरूर पढ़ेंगे। यानी पुस्तकों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, उनके साहित्य के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, हमें अच्छी तरह से पता चलेगा। तो पुस्तक मेला भी आप लोग जरूर करिएगा। मंदिर के लिए धन की चर्चा हुई है, आप लोगों ने संकल्प लिया है 3 स्थानों पर 31 लाख का संकल्प लिया है। कई जगह पिछले दिनों 7-8 जगहों पर घनश्याम भाई ने जिले का नाम बताया था और बड़े बड़े संकल्प लिए गए हैं। बहुत सारे लोग उस संकल्प की पूर्ति में लगे हुए हैं और अपने अपने संकल्पों को पूरा करने में आप लग जाइएगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर राजेंद्र जी अहमदाबाद में हैं। जो भी आपकी आवश्यकताएं होंगी आप उन्हें फ़ोन करिएगा, आपकी आवश्यकता की पूर्ति की जाएगी। गायत्री तपोभूमि अगर अपने मंच से आपको कुछ कहता है, कुछ सुनाता है, तो हम आपको सुनते हैं, पूरा अवसर देते हैं कि आप भी अपनी बात हम तक पहुंचाएं। और हमारे आपके बीच में कम्युनिकेशन 100% होता है, होना चाहिए। घनश्याम भाई भी जो एक तरीके से आपके प्रतिनिधि यहाँ पर हैं और आप अपनी बातें उन तक रखते हैं, वे भी आपका ध्यान रखते हैं और अपनी बात अगर आप तक पहुँचाते हैं तो आप सभी लोग उनकी बातों को सुनते हैं, पत्रिकाओं के बारे में वृद्धि करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। अगर कुछ किसी कारणों से कुछ परेशानियां होती, विलम्ब होता है, तो आप सहन करते हैं। अभी आप यहाँ आए हैं, चाहे वे गुजरात के भाई बहन हों या गुजरात के बाहर के अन्य जिलों के, वेस्ट बंगाल के भी राम प्रकाश मिश्रा जी आए हुए हैं, आपने उनको सुना था। मुरादाबाद से और स्थानों से, बुलंदशहर से, गोरखपुर से और भी कई भाई बहन यहाँ पर आए हैं। उन्हें गुजराती में जो बातें आपने कही हैं हो सकता है उनको समझ में न आई हो, लेकिन इतना तो समझ ही गए होंगे कि आपके अंदर उत्साह कितना है। चाहे आपकी भाषा एग्जैक्ट बातें ना उनको समझ में आई हो, लेकिन आपका उत्साह पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। और ये उत्साह ही बहुत कुछ कह देता है। आप यहाँ से जा रहे हैं, यह मत समझना कि विदाई है, विदाई नहीं है, केवल 1.5 दिन के सत्र की विदाई है। 1.5 दिन तो हुआ, आज 2 बजे छुट्टी होगी आपकी। एक ही ध्यान रखिएगा, आप जब जाएंगे गुरु का संदेश लेकर के, तो कई बार हमसे कुछ भूलें हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं। वह गलतियां हम दोहराएं नहीं, इस पर हमें ध्यान देना है, क्योंकि हम जो भी गुरु का काम कर रहे हैं सभी के सहयोग से हमें करना है। अगर आप समझते हैं कि आपने कुछ संकल्प लिया है और आप इस अकेले उसे पूरा कर लेंगे, तो आपकी भूल है। हमें एक दूसरे का सहयोग लेना पड़ता है। सबसे पहले अपने जो मित्र हैं, साथी हैं, बहनों भाइयों जो इर्द गिर्द हैं, उन सभी का सहयोग लेना पड़ता है। आप लोग यहाँ आए होंगे, अगर बहनें आई हैं तो और बहनों को की टीम बना करके आई होंगी, एक साथ रिजर्वेशन किया होगा, यहाँ पर उनका ध्यान रखती होंगी जो भाई बहन आपके साथ आए। भाई लोग भी कुछ भाइयों बहनों को लेकर के आए हैं, तो वे एक टीम के रूप में आए हैं और वे सभी का ध्यान रखते हैं। तो निवेदन है कि किसी भी ग्रुप वर्किंग में सामूहिक कार्य है, युग निर्माण योजना, कोई सपना जरूर एक व्यक्ति का गुरुदेव का है, लेकिन गुरुदेव के अंग अवयव हम सब भी गुरुदेव के अंश, उनका कार्य करने के लिए आपस में प्रेम भाव रख करके काम करें। विनम्रता हमारे अंदर होनी चाहिए। कहीं भी आपस में कोई बातचीत करें, कर्कशता बिल्कुल नहीं, कड़ापन बिल्कुल नहीं। हमारा संकल्प दृढ़ होना चाहिए, लेकिन बोलचाल बातचीत में विनम्रता है। जितनी विनम्रता आपके अंदर रहेगी, हमारे अंदर रहेगी, उतना ही हम लोगों का प्यार पाएंगे।
और हम हमारे अंदर विनम्र हम हैं, और कहीं अगर थोड़ी कुछ भूल चूक भी हो जाएगी तो हम माफ कर देंगे। लेकिन अगर कर्कशता हमारे स्वभाव में रहा, विनम्रता हमने सीखा ही नहीं, तो हम जिंदगी में फेल हो जाएंगे। हमें फेल नहीं होना है। वी आर बॉर्न टू विन। हमारा जन्म हारने के लिए नहीं हुआ, जीतने के लिए हुआ। ये बहुत बड़े ह्यूमन साइंटिस्ट का एक किताब है, बॉर्न टू विन। हम जीतने के लिए पैदा हुए। तो यह हमें हमेशा याद रखना है। और गुरुदेव के बालक हैं, बच्चे हैं, उनके शिष्य हैं, और हम जीते हैं अभी तक, हारे कभी नहीं। कि गुरुदेव का वरद हस्त हमारे ऊपर रहता है। तो हमें विनम्र बनना चाहिए, अहंकार तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अक्सर हम अहंकार के वश में कुछ गलत बोल जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, आप में से ही मान लिया कोई भाई या कोई बहन 8-10 और लोगों को लेके आए हैं। आप लेके आए हैं, आप उनमें सीनियर मोस्ट हैं, ज़्यादा समझदार हैं, यहाँ पहले से आते रहे हैं, हो सकता है पहले ना आए हो। अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो आप उनका दिल जीत लेंगे। और अगर कहीं आपने कुछ कड़ाई से कुछ गलत शब्द बोल दिए तो आपके सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। जितने अच्छे काम आपने अभी तक किए हैं, और कहीं किसी से आपने कड़े से कुछ बोल दिया, डांट दिया, तो आपकी प्रतिष्ठा उनके नजरों में गिर जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, हमारे अंदर सहनशीलता होनी चाहिए। कई बार हम किसी को जानी दुश्मन बना लेते हैं। किसी ने कुछ ऐसी बात कह दी, हमें बुरा लग गया, हमने उनकी बात सुनी भी नहीं, किसी ने आकर के हमारे कान भर दिए कि वो व्यक्ति आपके बारे में ऐसा कह रहा था, आप तो उसके बारे में बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन मैंने खुद अपने कानों से सुना वह आपके बारे में ऐसा कह रहा था। अब उसी में हम भड़क जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं। ये नहीं पता करते कि जिस व्यक्ति ने हमारे कान भरे हैं वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, कि बात को बढ़ा चढ़ा के कह रहा है। ये हमारी कमजोरियां हैं, और हम इस तरह की बातों को सुन करके बहुत ही नाराज हो जाते हैं और कसम खा लेते हैं कि उसका मुंह नहीं देखेंगे, हम उसको भी देख लेंगे, वो अपने को क्या समझता है। और तरह तरह की बातें अपने दिमाग में उल्टे सीधे संकल्प उसके बारे में ले लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। और ऐसे एकाध नहीं, कई लोग समाज में हैं इस चिंतन के। मेरा आपसे अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है, कि अगर आपने किसी को इस तरह से अपने दिमाग में बैठा लिया, उसके प्रति आपने घृणा भर दिया है अपने दिमाग में, और उसे घृणा करते हैं, उसे कभी माफ न करने का आपने इरादा बना लिया है, तो निवेदन है कृपया पुनः विचार करें, सोचें, क्षमा करने का प्रयास करें। जो क्षमा करता है वो ज्यादा शक्तिशाली होता है। क्षमा वीरस्य भूषणम, ध्यान रखिए, हर आदमी नहीं क्षमा कर सकता। जो साहसी है, जो हिम्मती है, जो वीर है, वही क्षमा कर देता है। तो आप वीर बन जाइए और क्षमा करके बहुत लाभ होगा, पूरे समाज का लाभ होगा। दूसरी बात, हम 2-3 लोग इकट्ठे होते हैं तो आपस में कुछ बातचीत करते हैं, और बातचीत उसके बारे में करते हैं जो हमारे पास सामने 2-3 में नहीं है, किसी चौथे 5वें व्यक्ति की बात करते हैं। अगर हमने कोई बात किसी के बारे में, क्योंकि हमारा स्वभाव है निंदा बहुत अच्छी लगती है, अगर हम किसी की निंदा करेंगे तो अगर आप हमारे सामने खड़े हैं या खड़ी हैं तो आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। आप ये नहीं सोचेंगे कि जो कह रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है या बढ़ा चढ़ के कहा जा रहा है, और आप भी कुछ बढ़ा चढ़ा करके जोड़ करके नमक मिर्च लगा करके कुछ आप भी कहना शुरू करेंगे, तो तीसरा क्यों चुप रहेगा, वो भी कुछ कहेगा। और हम अनावश्यक रूप से किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कुछ चर्चा करके
अपना दिमाग खराब करते हैं और उसके प्रति नफरत पैदा करते हैं। कृपया यह मत करें, अपने स्वभाव को बदल दीजिए। हर व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छाई रहती, कुछ बुराई रहती है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि केवल अच्छाइयों बुराई ना, ऐसा कोई मिलेगा ही नहीं। इस मानव शरीर में हम आए हैं, हारमास के शरीर में हम आए हैं, तो कुछ न कुछ तो बुराई हर एक में मिलेगी। ये अलग बात है कि किसी की बुराइयां ज्यादा होंगी, किसी की बुराई कम होगी, किसी में अच्छाई ज्यादा होगी, किसी में अच्छाई कम होगी। लेकिन अधिकांश व्यक्तियों में अच्छाई की मात्रा ज्यादा मिलेगी। ये देख लीजिए, अधिकांश व्यक्तियों में अच्छाई की मात्रा ज्यादा मिलेगी। हमारे अंदर गुण ग्राहकता बननी चाहिए, गुणों को पहचानने की शक्ति में पैदा करनी चाहिए। और वह पैदा होगी कि हम किसी की निंदा करना छोड़ दें, किसी की बुराइयां करना छोड़ दें। बुराइयां हम देखें ही नहीं किसी के अंदर, अच्छाइयां ढूंढें। और यदि हमारे अंदर अच्छाइयां ढूंढने का यह मादा विकसित हो गया तो निश्चित मानिए आपको सारी दुनिया अच्छी लगेगी और आपको लगेगा कलयुग नहीं सतयुग हो गया। जो हम कहते हैं कलयुग, कलयुग ही हमारा बनाया हुआ है। हमारी आदत पड़ गई हर चीज में बुराई ढूंढना, हर परिस्थिति में हाथ डाल देना, और ऐसा तो बड़ा बुरा हो गया, अब क्या होगा, तो ये हो गया, हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन विश्वास रखिए, जो गायत्री के भक्त हैं, गायत्री के साधक हैं, वे कभी हिम्मत नहीं हारते। वे बिगड़ी हुई बात को सुलझा लेते हैं। गायत्री मां यह अनुदान अपने सभी साधकों को देती है। वे साहस से काम लें, हिम्मत से काम लें। हारिया ने हिम्मत किताब लिखी गई है, इसीलिए तो हिम्मत से आप काम करें, कभी घबराएं नहीं। और कोई अगर घबरा गया है तो उसकी साहसिकता को बढ़ाइए, उसकी पीठ थपथपाइए। और अगर कोई कार्य सामूहिक रूप से आप लोग कर रहे हैं, चाहे कोई यज्ञ कर रहे हैं, चाहे कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, या कोई अतिथि बाहर से आया है, शांत कुंज से, तपोभूमि से, उनकी देख रेख में आप लगे हुए हैं, उनकी सेवा में लगे हुए हैं, और कार्य खत्म हो गया, सब बढ़िया से खत्म हो गया, अतिथि चले गए, और फिर कई बार देखा जाता है कि जो व्यक्ति उसमें आगे रहता है वो सारा श्रेय अपने ऊपर ले लेता है। और देखो हमने ऐसा कर दिया और कोई नहीं स्टेशन पर पहुंचा, हम चले गए वहां पर, सुबह के 4 बजे ठंड में चले गए और कोई नहीं आया था। लेकिन अब भी बहुत सारे भाई बहन हैं जिनका सहयोग कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में मिलता है। तो एक चीज और अपने व्यवहार में डाल लें कि सफलता का श्रेय खुद ना लें, औरों में बांट दें। सफलता का श्रेय औरों में बांट दें, खुद ना लें। अगर आपने ऐसा कर दिया तो निश्चित मानिए आपके फॉलोअर्स, आपकी बात सुनने वाले बहुत सारे लोग हो जाएंगे। एक दो बातें और कहूँगा। यहाँ के लिए धन संग्रह की बात तो हुई है और आप लोग उसके लिए संकल्पित हैं, आगे जाएंगे, आप काम करेंगे। जो लोग अभी तक संकल्प नहीं लिए हैं, वहाँ जा कर के अपने शाखा के, शहर के, शक्तिपीठ के, प्रज्ञापीठ के जो दूसरे सीनियर्स हैं उनसे विचार विमर्श करेंगे, इसके बारे में कार्य योजना बनाएंगे। और कोई भी आपका हल निकले, आपने क्या फैसला किया है, तो डॉक्टर राजन जी को सूचना करिए, उनसे आपका संबंध ज़्यादा अच्छा रहता है। या यहाँ पर घनश्याम भाई को बता दीजिए, हम लोगों को बता दीजिए, लेकिन बताइए ज़रूर, और आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। एक दो बातें और हैं। गायत्री मंत्र लेखन का भी बड़ा महात्म्य है। परम पूज्य गुरुदेव ने प्रथम बार जब माता की प्रतिष्ठा यहाँ कर की थी तो उन्होंने लोगों से मंत्र लेखन कराया था। उन दिनों मंत्र लेखन कापियाँ नहीं होती थी। गुरुदेव कहते थे साफ सुथरी कॉपी में, अच्छी हैंडराइटिंग में आप लिख करके भेजिए। अब मंत्र लेखन कापियाँ हो गई हैं और आसानी से आप कर सकते हैं। और उस समय जो गुरुदेव के प्रयास थे
जो मंत्र लेखन की कापियाँ आई थी वे सब सुरक्षित हैं। जब गायत्री माँ की आरती होती है, गुरुदेव माता जी की आरती होती है, तो उन गायत्री मंत्र हस्तलिखित गायत्री जो मंत्र है उनकी भी आरती होती है। तो जब आरती उनकी हो रही तब समझ सकते हैं कि जिन हाथों ने उन्हें लिखा होगा उन्हें कितना पुण्य मिलता होगा, कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि गायत्री मंत्र लेखन अवश्य करिएगा और बढ़िया से लिख करके यहाँ पहुँचाइएगा। और एक और बात, तीर्थों की जलरज गुरुदेव ने इकट्ठा कराया था। उस समय गुरुदेव के संपर्क में थोड़े से लोग थे, फिर भी इतने सारे तीर्थों के जलरज इकट्ठा हो गया था। अब उसके अलावा और बहुत सारे तीर्थ अपने देश में हैं। हमारा देश तीर्थों से भरा हुआ है। आप सबसे निवेदन है कि अपने अपने तीर्थों के जलरज इकट्ठा करके और उन्हें यहाँ पर खुद आके दीजिए या किसी विश्वस्त व्यक्ति के हाथ से यहाँ भिजवा दीजिए, उनकी भी यहाँ प्रतिष्ठा की जाएगी। ये सारी बातें आप देखेंगे और इस पर अमल करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप अपने कार्य में सफल होंगे और गुरुदेव की कृपा, माता जी की कृपा, गायत्री माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। गुरुदेव ने घोषणा की है 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। हो सकता है 21वीं सदी के शुभारंभ में आपको ऐसा कुछ दिखाई न दे रहा, लेकिन अगर आपके अंदर गुण ग्राहकता बन जाए, जैसे हमने आपसे कहा कि अगर बुराइयों की अपेक्षा अच्छाइयों को देखना आप शुरू कर दें तो आपके लिए जो कलयुग है उस सतयुग में बदलना शुरू हो जाएगा। अब गुरुदेव का सूत्र, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, आपको बिल्कुल सार्थक दिखाई देगा। युग सुधर गया, युग बदल गया तो युग निर्माण योजना हो गई। और यह सब हमारे दृष्टिकोण का खेल है, दृष्टिकोण का खेल है। अगर हमारा दृष्टिकोण बदल जाए तो बहुत परिवर्तन आ जाएगा। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आशा करूंगा कि आप सभी के घर परिवार में खूब सुख शांति हो, गायत्री माँ की कृपा हो, बुद्ध कृपा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेव। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति। बोलिए वेद माता गायत्री की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंद्या माता जी की, यज्ञ भगवान की, वेद भगवान की। गायत्री माता की जय, गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय, शांति पुजारी माता की जय, गायत्री माता की जय, वंदनीय माता जी की जय, पावन जन्मभूमि अमलखेड़ा की जय, तपोभूमि मथुरा की जय।